Hello, friend. स्टैटिक जीके 1 ईयर 100 क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम आपके लिए स्टैटिक जीके क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को अंत तक जरूर पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। Let's go. क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, Oh my god. झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? सही उत्तर है उदयपुर को कहा जाता है। अगला है, वेदों की ओर लौट चलो का लोकप्रिय नारा किसने दिया था? उत्तर है दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। नेक्स्ट है, वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा था? वंदे मातरम स्रोत गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है। आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताना है छत्तीसगढ़ और गोवा की सीएम कौन है, इसको कमेंट में बॉक्स में बताना है, छत्तीसगढ़ और गोवा की मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद शहर नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये साबरमती नदी पर स्थित है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? वेलिंगटन न्यूजीलैंड देश की राजधानी है। अगला है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर ने किया था, जॉन लॉगी बेयर। और ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग एक्सरे तस्वीरों के लिए किया जाता है। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? सीन नदी के किनारे पेरिस फ्रांस शहर बसा है। और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। ऑनर्स योर ट्रस्ट निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? ऑनर्स योर ट्रस्ट यूको बैंक की टैगलाइन है। ग्रे रिवॉल्यूशन किसके लिए किया जाता है? ग्रे रिवॉल्यूशन उर्वरक उत्पादन के लिए किया जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। विश्व की पहली रोबोट कौन थी? विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिससे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? सही उत्तर होगा सोफिया। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। और भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे? ये 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और कलमकारी लोक कला शैली का संबंध है। कलमकारी लोक कला का संबंध आंध्र प्रदेश से है। आपको बताना है पटना कलमकारी का संबंध किस राज्य से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताना है पटना कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। भारत में प्राइम ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 7 अप्रैल 1973। 1973 याद रखना है, 7 अप्रैल 1973। केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। राजस्थान का हीरा स्टेशन का नाम क्या है? माउंट आबू नाम है। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? पंडित राम नारायण सारंगी से जुड़े हुए थे। और अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? विट्ठल स्वामी मंदिर भगवान विष्णु देवता का है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है।
लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। किससे संसद की जननी कहा जाता है? ब्रिटिश संसद को। ब्रिटिश संसद को संसद की जननी कहा जाता है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी साई थी। और विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ये नेपाल में स्थित है। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 ईस्वी को हुई थी। विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यह 9 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व सेवा दिवस। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 9 नवंबर को मनाया जाता है। और गिब्सन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ये गिब्सन रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में होता है। और उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? UFO का फुल फॉर्म क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अनआइडेंटिफाइड फाइंड ऑब्जेक्ट। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितना है? 2933 किलोमीटर है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है? चीन के साथ मिलती है। पृथ्वी अपनी धुरी किस दिशा की ओर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी है? तांबा है। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय है। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टोल्स्टॉय है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? यह हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य से संबंधित है। किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? यह अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए किससे प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? रोम इटली शहर बसा है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। और तुलसीदास रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेल ब्रेड। ये पहले भी हो चुका है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा BR अम्बेडकर जी की आत्मकथा है। श्री ब्रह्मापुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। श्री ब्रह्मापुरी मंदिर। प्रसिद्ध गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये गुवाहाटी असम में है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? इसमें मीथेन पाया जाता है और CH4। देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सी IPL टीम बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एथेंस यूनान से हुई थी। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? मेघालय का है। लाहो मेघालय का लोक नृत्य है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने विकसित किया था। चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये वीणा से संबंधित है। चिट्टी बाबू वीणा से संबंधित है। वर्ष 1905
से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? ब्रिटिश में बंगाल प्रांत सबसे बड़ा प्रांत था। सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना कब की थी? यह 25 जनवरी 1971 ईस्वी की गई थी। चोरी चौरा घटना किस दिन घटी थी? ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी घटना घटा था। भारत का योजना आयोग कब स्थापित किया गया? ये 1950 में स्थापित किया गया था। असम का अम्बुबाची त्यौहार हर साल किस महीने में मनाया जाता है? ये जून के महीने में मनाया जाता है असम के अम्बुबाची त्यौहार। किस वर्ष में गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? 1917 में की गई थी। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अल्पना भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? पश्चिम बंगाल की है। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता बंदरगाह को जाना जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भारत के किस महाद्वीप में स्थित है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल का कौन थे जिन्हें भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था? ये लॉर्ड डलहौजी था जो भारत में रेलवे की शुरुआत किया था। भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? ये चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? ये जवाहरलाल नेहरू थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन 1911 में किया गया था। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये 3 जून 1947 ईस्वी को हुआ था। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार ही भारत की आज़ादी हुई थी। पंडोह बांध किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। और शिव कुमार शर्मा का संबंध किस यंत्र से जुड़ा है? ये शिव कुमार शर्मा संतूर यंत्र से जुड़ा हुआ है। मोदी गवर्नमेंट न्यूज सर्च ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी हैं। सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये बिहार राज्य में मनाया जाता है सलहेस त्यौहार। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखा? ट्विंकल खन्ना ने लिखा। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने? ये उन्नति हुड्डा बने। उन्नति हुड्डा बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बनी है। टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्य से है? ये घट्टम वाद्य यंत्र से है। करेज ऑफ कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी किस व्यक्ति की है? वी.के. सिंह की है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट 2021 ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले पुरुष कौन बने हैं? पी.आर. श्रीजेश। आशा करते हैं आपको स्ट्रेटेजी के पर आधारित क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। कृपया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इन सभी के प्रश्नों का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिंक हमने नीचे दिए हैं। थैंक यू। जय हिंद।